नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है और ये प्रतियोगिता दर्पण है, करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पे बीपीएससी के को लेकर के सीरीज चल रहा है, आप सब ज्वाइन करें। और मैं अभी करंट अफेयर्स को करवा रही हूँ, पीडी का करंट अफेयर्स है, ठीक है। आप चाहे तो किसी और से भी पढ़ सकते हैं, पर पीडी पढ़ना मुझे लगता है सही है, क्योंकि बीपीएससी में 30 से 35 क्वेश्चन करंट से रहता है। तो और मैं सफिशिएंट मानती हूँ पीडी को, तो मैं पीडी ही रेफ़र करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं ना कि मुख्य टॉपिक जो है इसको हम पहले देख लेते हैं, क्या क्या मुख्य टॉपिक है। मुख्य टॉपिक में है राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव। मतलब राज्यसभा में जो सीटें होती है 245 सीटें, उसमें से 27 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। और क्यों चुनाव होने जा रहा है? क्योंकि पर टू ईयर पे चुनाव होता है, पर 2 ईयर पे, ठीक है। दूसरा है यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह GSAT-24 का फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण। विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 41 संस्थान। QS रैंकिंग 2023। अगले 5 वर्षों के लिए IPL के मीडिया अधिकारों की नीलामी, इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुख्य टॉपिक को आप देख लेंगे, मैं जूम कर दी हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु नामांकन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। राज्य विश्वविद्यालयों के मामलों में राज्यपालों की शक्तियाँ मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने को विधेयक पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित। मध्यम रेंज की अग्नि 5 मिसाइल का प्रक्षेपण। पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन प्रक्षेपण। सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती हेतु अग्निपथ परीक्षा। PSLV C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण। अब ये क्वेश्चन, ये जो करंट है, ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत जो है अपने जो स्पेस सेंटर है उसको कॉमर्शियल बना रहा है। कॉमर्शियल इसलिए बना रहा है क्योंकि वो दूसरे देशों का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, उससे जो उसका रेवेन्यू होगा उससे अपने स्पेस सेंटर में काम कर सकता है। तो ये एक अच्छी कदम है भारत सरकार की। दूसरा है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को, 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को। DRDO द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण। और आगे है महाराष्ट्र में शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन सरकार अल्पमत में आने के पश्चात उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र। तो ये तो चुनावी माहौल हो गया। आते हैं हम लोग मुख्य बातों पे। कहता है राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव। तो यह है 15 राज्यों से राज्यसभा की इस वर्ष 2022 में रिक्त होने वाली 57 सीटें के लिए चुनाव मई जून 2020 में कराया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राज्यसभा में चुनाव हो गया है। हम जल्दी थोड़ा करेंगे, ठीक है। ये सब किसी काम का नहीं है। इसके आगे हम पढ़ते हैं 57 सीटों में से सर्वाधिक 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। ये तो हर बार होता है, हर बार नहीं, इधर से कुछ 2014 से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो छाई हुई है। खैर इन सब बातों से मतलब नहीं है, हम लोग अपना काम करेंगे। आगे देखते हैं। आगे है यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह GSAT-24 का फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं
जूम करके दिखा दे रही हूँ। क्या ये सब आपका है। आप अगर पीडी लेकर के बैठेंगे तो आप जहाँ जहाँ यहाँ पे टिक लगा हुआ है, मार्किंग क्या हुआ है, ये सब आप अपने पीडी में मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे आगे, सबसे जो मोस्ट है, किसका स्थान सबसे पहला है, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। ठीक है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास है। उसके बाद है आईआईटी खड़गपुर। तो सबसे याद रखेंगे, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आगे याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को याद रखेंगे। आगे आते हैं हम लोग। ये सब अपने काम का, अगले 5 आईपीएल अपने काम का नहीं है। और आईपीएल में आप सबको पता है गुजरात इस बार आईपीएल में जीता हुआ है।